कौन है गोलू यादव जिसकी शादी की इतनी चर्चा हो रही है? मूंगफली बांटने का नॉस्टैल्जिया खूब वायरल है, उसकी बात करेंगे। मेघना फूड को मांगनी पड़ गई है माफी और सांप और नेवले की लड़ाई दिखाएंगे। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। बिहार के बक्सर के गोलू यादव चर्चा में है। अच्छी और भावुक कर देने वाली कहानी सोशल मीडिया पर चल रही है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। मामला कुछ ऐसा है कि गोलू एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। वहाँ एक लड़की भीख मांग रही थी, कुछ लोग पैसे दे रहे थे, कुछ लोग लड़की से बदतमीजी भी कर रहे थे। गोलू उस लड़की को घर ले आए, उसके बाद उससे शादी की। इस कहानी के चर्चे अब सोशल मीडिया पर खूब है। हजारों लाखों में ये बात शेयर हो रही है, खबरें छप रही हैं। मामला जेन्युइन लग रहा है, फिर भी मेरा सोशल मन कुछ सवालों के जवाब अब भी चाहता है जो अभी किसी प्रकार मिल नहीं सके हैं, इसलिए कहानी मुझको थोड़ा हजम नहीं हो पाई। खैर, सोशल मीडिया रिएक्ट कैसे कर रहा है वो आपको बताते हैं। रिएक्ट कर रहा है गोलू की तारीफ के साथ। जैसे एक पोस्ट में लिखा गया कि बक्सर के गोलू यादव ने ट्रेन में भीख मांगने वाली अनाथ लड़की को सुरक्षा दी, परिवार से मिलाया और शादी रचा ली। कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रेन से, जहां यात्रा के दौरान गोलू यादव ने जवान अनाथ लड़की को भीख मांगते देखा। उन्होंने ध्यान दिया कि कुछ यात्री उसे गलत नजरों से घूर रहे थे, जिससे वो गहराई से विचलित हो गए। इंसानियत के उसी पल में गोलू ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने लड़की को सुरक्षा देने का निर्णय लिया, उसे अपने घर ले आए और परिवार की सहमति से शादी कर ली। एक और यूजर ने यही बातें लिखी और कहा कि शादी की तस्वीरें वायरल हुई और गोलू की खूब तारीफ हुई। कहा गया कि गोलू यादव जैसे लड़के ही समाज की दशा और दिशा बदल सकते हैं। यह भी लिखा गया कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि गोलू यादव का परिवार कितना समझदार है जो ऐसे फैसले में गोलू यादव के साथ खड़ा। एक रिप्लाई में कहा गया कि नीयत साफ हो तो कदम बड़ा नहीं मायने रखता है दिल का हौसला। गोलू यादव की शादी सुनकर बस इतना ही लगा कि इंसानियत अभी जिंदा है। एक यूजर ने कहा कि इसकी फिल्म बननी चाहिए। अच्छा, कई लोगों ने कई सारे सेक्सिस्ट कमेंट भी पास करने शुरू कर दिए, जैसे कि सिर्फ लड़का ये कर सकता है, लड़की सुंदर है इसलिए किया, वगैरह वगैरह। ये बातें ये भी सिद्ध करती हैं कि इंसान निगेटिविटी खोज ही लेता है, लेकिन इनको हम इग्नोर ही करते हैं। बाकी एक यूजर ने बेहद जरूरी सवाल भी किया कि लड़के ने तो अच्छा काम किया, मगर SIR फॉर्म का क्या होगा, यही पूछना था आपको। खैर, कहानी चल रही है। अब कहानी के साथ समस्या ये होती है उसमें कोई पेच निकल आता है। अगर पेच ना निकले तो बड़ी अच्छी सी बात है, बड़ी अच्छी सी कहानी है, बड़ी अच्छी सी घटना है। अस मोमेंट से भरे इंटरनेट पर एक अस मैक्स मोमेंट देखने को मिल गया। एक वीडियो दिखा, मूंगफली बांटी जा रही है और ये वीडियो देखकर याद आया कि बचपन में मूंगफली वितरण एक जिम्मेदार काम हुआ करता था। कितनी माइक्रो लड़ाइयाँ हुई हैं, कितनी छोटी छोटी साजिशें रची जाती थी। एक एक मूंगफली को इतनी क्वालिटी चेक से गुजरना पड़ता था कि कहीं गलती से ऐसी मूंगफली ना जाए कि नाना से रिश्ता ही टूट जाए। बात बहुत कर ली, वीडियो देखते हैं। गाइस देखो, मेरे यहाँ भी मूंगफली के हिस्से लग रहे हैं। 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक इनका भी होता है। आप भी देखो, देखिए सबको मिलेगा भी, सबके हिस्से में। एक भी ज्यादा नहीं होगी, एक भी कम नहीं होगी। ऑनलाइन हो हल्ला मचने के बाद मेघना फूड्स को माफी मांगनी पड़ गई। अपनी बिरयानी के लिए जाने जाने वाला ये आउटलेट वायरल हुआ डिलीवरी पार्टनर्स के साथ भेदभाव के लिए। एक फोटो वायरल हुई जिसमें लिखा था कि स्विगी और जोमेटो के डिलीवरी बॉयज लिफ्ट नहीं यूज कर सकते, सीढ़ियां इस्तेमाल करें। फिर क्या था, चला खूब मामला, बायकॉट करने की मांग उठी। एक यूजर ने लिखा कि मेघना फूड डिलीवरी पार्टनर के साथ अन्याय कर रहे हैं। जो डिलीवरी पार्टनर्स गर्मी, बारिश और ट्रैफिक झेलकर हमें आराम से खाना पहुंचाते हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि वो लिफ्ट के लायक नहीं है और भारी बैग लेकर टाइमर के दबाव में सीढ़ियां चढ़े। अगर आपका खाना आपके कस्टमर के लिए अच्छा है तो आपकी लिफ्ट उन लोगों के लिए भी होनी चाहिए जो वो खाना पहुंचा रहे हैं। बवाल बढ़ने के बाद मेघना फूड्स का रिस्पॉन्स भी आया। अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपॉलॉजी डाली और ये कोई वायरल ट्रेंड नहीं था। इस पोस्ट में उन्होंने अपनी गलती मानी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, पोस्टर हटवाया, साथ ही डिलीवरी पार्टनर से भी उन्होंने वापस माफी मांगी। अब आपको टेक्स्ट बुक ट्रोप दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि होता क्या। मतलब ऐसी कोई चीज जो आपने पढ़ी खूब है मगर दिखती मुश्किल से है, जैसे कोई केले के छिलके पे पैर रखकर फिसल जाए, या कोई कुत्ता किसी बिल्ली का पीछा कर रहा हो, या फिर एक कछुए और खरगोश में रेस लग जाए। रेस क्या होगा, रेस लग जाए। ऐसा ही कुछ दिखा इंस्टाग्राम रील की उस दुनिया में जहां कुछ भी दिख सकता है। हमें दिखी सांप और नेवले की लड़ाई। या ये देख के मुझे उस बेचारे नेवले की याद आ गई जिस बेचारे को बच्चे की जान बचाने के बाद भी मार दिया गया था, और जिससे हमारी पूरी जनरेशन को पता चला बिना सोचे समझे
कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। इसलिए सोचना है आपको और प्लान बनाना है 19, 20 और 21 दिसंबर का, क्योंकि दिसंबर लौटा है तो उसके साथ ऑब्वियसली इंदौर का त्यौहार लिट चौक भी लौटेगा अपने 5वें सीजन के साथ। गांधी हॉल में हो गई है, इंदौर के गांधी हॉल में सोशियो कल्चरल फेस्ट होने वाला है, जिसमें देश के जाने माने सेलिब्रिटी, लेखक, कवि, कलाकार और बड़ी बड़ी हस्तियां आएंगी। लल्लन टॉप लिट चौक का डिजिटल मीडिया पार्टनर है, तो हमारे सरपंच सौरभ द्विवेदी भी वहाँ होंगे, हर साल की तरह मैं भी वहाँ होऊंगा और मोहन भी वहीं होगा। तो अगर आप लोग हमसे और मोहन से मिलना चाहें, साथ द्विवेदी से मतलब आप लोग देख लो मिलना हो या ना मिलना हो, मुझसे और अगर मोहन से मिलने की इतनी भी इच्छा हो तो 19, 20 और 21 दिसंबर इंदौर का गांधी हॉल। इसी सूचना के साथ आज का शो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल, टाटा।